हम दरूद पाक पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, मगर हम में से अक्सर लोग इस मिरेकल पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते जहां आसमान के दरवाजे खुलना शुरू होते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, हमने इतनी बार पढ़ा मगर मोजज़ा क्यों नहीं हुआ? दोस्तों, साइंस कहती है कि पानी 99 डिग्री सेल्सियस तक सिर्फ गर्म पानी होता है, मगर जैसे ही वो 100वें डिग्री को छूता है वो स्टीम यानी भाप बन जाता है और इतनी ताकत पैदा करता है कि पूरी ट्रेन के इंजन को खींच ले। आज इस्लामिक नरेटर पर मैं आपको वो रूहानी बॉइलिंग पॉइंट बताने वाला हूँ जहाँ पहुँचकर दरूद पाक सिर्फ एक इबादत नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा क्वांटम फोर्स बन जाता है जो आपकी किस्मत की लकीरों को दोबारा लिख देता है। आज हम सिर्फ जज्बाती बातें नहीं करेंगे, बल्कि साउंड फ्रीक्वेंसी और ब्रेन सैचुरेशन के वो साइंसी हकायक देखेंगे जो ये साबित करते हैं कि एक मखसूस गिनती पर पहुंचते ही इंसानी दिमाग मोहताजी के मूड से निकलकर एबंडेंस यानी बेपनाह रिस्क के मूड में कैसे चला जाता है। आज आप ये जानने वाले हैं कि वो कौन सी गिनती है जो आपके नसीब का ताला हमेशा के लिए खोल देगी। ये 100 डिग्री वाला बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ पानी के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी कायनात का एक उसूल है जिसे साइंस बायोलॉजिकल थ्रेशहोल्ड कहती है। जब तक कोई चीज अपनी मखसूस हद को पार नहीं करती, वो अपना रूप नहीं बदलती। सवाल ये है कि क्या दरूद पाक का भी कोई मखसूस नंबर है जो हमारी किस्मत का स्विच ऑन करता है? हमारा दिमाग बिल्कुल एक घिने जंगल की तरह है। जब आप एक बार दरूद पढ़ते हैं तो दिमाग में एक कच्चा रास्ता बनता है, मगर जब आप एक मखसूस गिनती पर पहुंचते हैं तो क्या होता है? 100 की गिनती ये दिमाग में फोकस का स्विच ऑन करती है। 313 की गिनती ये हमारे सब कॉन्शियस दिमाग में मौजूद रुकावटों को तोड़ना शुरू करती है। 1000 की गिनती ये वो हद है जहां दिमाग का पुराना मोहताजी वाला पैटर्न डिलीट हो जाता है और कशादगी का नया पैटर्न हमेशा के लिए फिजिकली प्रिंट हो जाता है। ये गिनती सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये दरअसल आपके दिमाग को सैचुरेट यानी सरशार करने का प्रोसेस है। जब दुरूद की फ्रीक्वेंसी आपके दिमाग के हर सेल में रच बस जाती है तो फिर मोजिज़ा होता नहीं है, बल्कि मोजिज़ा आपकी फितरत बन जाता है। दोस्तों, दिमाग के न्यूरल पाथवेज और बॉइलिंग पॉइंट की ये साइंस तो हम आज समझ रहे हैं, मगर 1400 साल पहले एक अजीम सहाबी ने मदीने की पुरसुकून गलियों में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल पूछा था। वो सवाल जिसे सुनकर कायनात के सबसे बड़े राज से पर्दा उठ गया। मस्जिद नबवी का पुरनूर माहौल है। उबय बिन काब रजी अल्लाह अन्हु, जो कि कुरान के बहुत बड़े कारी और इल्म वाले सहाबी थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और एक ऐसा सवाल करते हैं जो आज हर परेशान हाल इंसान का सवाल है। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी दुआओं का बहुत सा वक्त आप पर दुरूद पढ़ने के लिए रखना चाहता हूँ। मैं अपनी दुआ का 1/4 हिस्सा दुरूद के लिए मखसूस कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तुम चाहो, लेकिन अगर थोड़ा और बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। हजरत उबय रजी अल्लाह अन्हु ने फिर अर्ज किया, तो फिर आधा वक्त दुरूद पढ़ूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही फरमाया, जितना तुम चाहो, लेकिन अगर थोड़ा और बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए और बेहतर है। आखिरी मर्तबा हजरत उबय रजी अल्लाह अन्हु ने वो बात कही जो हमारे मिरेकल थ्रेशोल्ड की बुनियाद है। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं अपनी पूरी दुआ तमाम वक्त सिर्फ आप पर दुरूद पढ़ने में लगा दूंगा। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीखी जुमला फरमाया जो आज के टाइटल का सबसे बड़ा दिफा है, अगर तुम ऐसा कर लो तो तुम्हारे सारे गम खत्म कर दिए जाएंगे और तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अब जरा गौर करें, इंसान कब मोहताज होता है? जब वो गमों, फिक्र और एंग्जाइटी में घिरा होता है। हदीस में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हमुम, जिसका मतलब है वो परेशानी जो इंसान को अंदर से खाती है, चाहे वो कर्ज हो, गुर्बत हो या लोगों की मोहताजी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनती को बढ़ाने का इसलिए कहा क्योंकि जब दुरूद आपके वक्त पर हावी हो जाता है तो आसमान से किफायत नाजिल होती है। फिर अल्लाह आपके कामों का जिम्मे ले लेता है और जिसका जिम्मे अल्लाह ले ले उसकी मोहताजी हमेशा के लिए दफन हो जाती है।
दोस्तों, हजरत उबय बिन काब रजी अल्लाह अन्हु को दिया गया ये हतमी जवाब दरअसल कायनात के एक मखसूस कानून पर मबनी है। साइंस की जबान में हम उसे द पावर ऑफ कंपाउंडिंग और एक्यूमुलेटेड एनर्जी कहते हैं। आज हम देखेंगे कि वो क्या चीज है जो हवा में नजर नहीं आती मगर आपकी किस्मत को मैग्नेटिक यानी मगनातीसी बना देती है। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम तो सुना होगा, जहां पैसा पैसे को खींचता है और वक्त के साथ बहुत बड़ा बन जाता है। मगर क्या आपने कभी स्पिरिचुअल कंपाउंडिंग के बारे में सोचा है? साइंस कहती है कि इंसानी जिस्म सिर्फ गोश्त और पोस्ट का ढेर नहीं है, बल्कि हमारा हर सेल एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। जब आप एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ते हैं तो आप अपने गिर्द एक लाइट फोटोन यानी रोशनी का जर्रा पैदा करते हैं। जब आप 100 मर्तबा पढ़ते हैं तो वो रोशनी घनी होने लगती है। जब आप 1000 की गिनती पार करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा बन जाता है, जो इतना डेंस और ताकतवर होता है कि वो आपके जिस्म की हदों को पार करके कायनात में फैलने लगता है। जब हम परेशान होते हैं, हम रिसीवर मोड में होते हैं। हम दुनिया से, लोगों से और असबाब से मदद मांग रहे होते हैं। ये मोहताजी की हालत है, क्योंकि हम अंदर से खाली हैं। जब आप दरूद की गिनती को बढ़ाते हैं, जैसे 313 या 1000 से ऊपर, तो आपका एनर्जी लेवल सैचुरेट यानी भर जाता है। आपका जिस्म इतनी तवानाई जमा कर लेता है कि आप रिसीवर से ट्रांसमीटर बन जाते हैं। जब आप ट्रांसमीटर बन जाते हैं तो आपको दुनिया के पीछे भागने की जरूरत नहीं रहती। क्वांटम फिजिक्स का कानून है कि हाई फ्रीक्वेंसी हमेशा लो फ्रीक्वेंसी को अपनी तरफ खींचती है। रिज्क, कामयाबी और सुकून, ये सब लो फ्रीक्वेंसी चीजें हैं। जब आपका ऑरा दरूद की बरकत से हाई फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाता है तो ये चीजें खुद ब खुद आपकी तरफ खिंच कर आती हैं। लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, रास्ते खुद खुलने लगते हैं और मोहताजी ऐसे गायब होती है जैसे सूरज के आगे अंधेरा। यही वो मकाम है जहां मौजिज़ात का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि वो खुद ब खुद होना शुरू हो जाते हैं।